हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस और इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को हम कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जिन ब्लॉक्स को हम फंक्शन कहते हैं। अब इन ब्लॉक्स का काम क्या होता है? ये जो ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। आपका जो भी स्पेसिफिक वर्क होता है या जो स्पेसिफिक कोड होता है, वो करली ब्रैकेट में इनक्लोज रहता है। हम अपने प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं। अब फंक्शंस का यूज क्या है? आपका जो भी प्रोग्राम है, अगर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लॉजिक को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये लॉजिक हमारे प्रोग्राम में जितनी भी बार जहां पे भी यूज हो रहा होगा, हम उसे अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग की कोई लिमिट नहीं होती है। आपको जहां जितनी नीड हो रही हो, आप अपने फंक्शन को मेन के अंदर या किसी और दूसरे फंक्शन के अंदर आप उसे कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन के टाइप की। फंक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और वी कैन से प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? ये वो फंक्शन है जो हमारे कंपाइलर में पहले से ही कुछ पर्टिकुलर आपकी हेडर फाइल्स के अंदर पहले से बने हुए हैं। अगर आप इन्हें यूज करना चाहते हैं तो आप इनकी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा के आप इन प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की जाए, तो क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद या हम कह सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूजर खुद से ये फंक्शन बनाता है। अब लाइब्रेरी फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन है जिन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें राइट नहीं करना है, वो पहले से ही बने हुए हैं। उनकी स्पेसिफिक अपनी हेडर फाइल्स हैं, अपनी लाइब्रेरी हैं। अगर आप उन फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो आप उनकी जो भी रिस्पेक्टिव हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, आप उन्हें अपने प्रोग्राम में पहले इंक्लूड करा लें। उसके बाद आप उन फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, एसक्यूआरटी, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे एक stdio हेडर फाइल लगाई है। ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से ही बने हुए हैं। ऐसे ही math.h, ये भी एक हेडर फाइल है। इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट हैं, आप चाहें तो उन्हें आप यूज कर सकते हैं। अब आपने मेन में ये जो scanf फंक्शन कॉल किया है, ये आपका stdio का प्री डिफाइंड फंक्शन है। sqrt जो कि स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है, ये आपका math.h में ऑलरेडी सिक्योर्ड है। तो हमें यहाँ पे इसकी कोडिंग को बनाने की या प्रिंटफ की कोडिंग बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हम जब चाहें इन फंक्शंस को अपना यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं, हम उन्हें सिंपली यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। ऐसे फंक्शंस जो प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं, प्रोग्राम को देखने के बाद यूजर उन्हें खुद से बनाता है। तो अब कैसे बनाएगा, समझते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा? आप उसको डिक्लेयर करने के लिए आप उसका टाइप बताएंगे कि मतलब ये जो फंक्शन है, जब ये अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा तो क्या ये कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद आप बताएंगे फंक्शन का नाम, जो भी आपने आइडेंटिटी रखी है अपने फंक्शन की, और उसके बाद आप उसमें देंगे उसके आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। आर्ग्यूमेंट की लिस्ट मतलब जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो आप उसके अंदर कितने पैरामीटर्स को पास करेंगे। तो ये तो हुआ आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन कॉल की बात करें तो हमारे मेन के अंदर जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्चुअल जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें आप फंक्शन कॉल के दौरान आप उन्हें पास कराते हैं।
अब डेफिनेशन का क्या मतलब है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो हमारा कंपाइलर होता है उसका कंट्रोल सीधे चला जाता है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन ही बेसिकली वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, वो मेन बॉडी है जो आप पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन के लिए आप बना रहे हैं। तो ये 3 पार्ट हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे लिया है। मेन के अंदर आपने कोई एक फंक्शन है जो आपने बनाया होगा func1 के नाम से, आप ये इसे कॉल कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। और कॉल होने के बाद ये सीधा कहाँ जाता है, अपनी डेफिनेशन के अंदर, तो इस पार्ट को बोला जाता है कॉल फंक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे डेफिनेशन फंक्शन की। डेफिनेशन फंक्शन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब एक होता है आपका फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर का क्या मतलब है कि आपने जब फंक्शन डेफिनेशन बनाई है तो जो उसका हेडर है वहां पे क्या क्या आएगा, फंक्शन का नाम आएगा, फंक्शन का टाइप क्या है वो टाइप आएगा, और उसके बाद उसके अंदर आपने कितने पैरामीटर पास किए हैं वो लिस्ट आएगी। दूसरी चीज होती है फंक्शन की बॉडी। अब आपने फंक्शन तो डेफिनेशन बना ली, अब उस डेफिनेशन के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वहां उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होंगे, फंक्शन के स्टेटमेंट्स होंगे, और अगर वो फंक्शन रिटर्न टाइप का होगा तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करा रहा होगा। तो ये तो है आपका फंक्शन डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरीज की, यानी कि हम कितनी तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन की। वो क्या क्या है, आप जब फंक्शन बना रहे हैं तो आप विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू के साथ बना सकते हैं। मतलब आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन जब अपनी डेफिनेशन में जाएगा तो वो वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो जिस भी टाइप का होगा। और कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन के अंदर आपको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ आप इसको डिक्लेयर करेंगे। आपने इंट उसका रिटर्न टाइप बना दिया, फंक्शन उसका नाम है, और इंट का मतलब ये है कि आप कॉलिंग के टाइम पे एक वेरिएबल को पास करेंगे। तो कॉलिंग कैसे होगी इसकी, फंक्शन और ब्रैकेट में आप यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे। डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, इंट फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका फॉर्मल पैरामीटर होगा, और बॉडी के अंदर जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, एंड देन फाइनली रिटर्न स्टेटमेंट। दूसरी तरीका होता है विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मतलब आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे बट ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। मतलब रिटर्न ना करना मतलब इसका रिटर्न टाइप वॉइड होना। तो कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, वॉइड फंक्शन का नाम, और यहाँ पे एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर जितने भी आपके क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तीसरा तरीका क्या होता है, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ना तो कुछ रिटर्न करेगा और ना ही कोई पैरामीटर इसमें जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका जो टाइप होगा वो वॉइड टाइप का हो जाएगा, फंक्शन का नाम आ जाएगा और कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाएगा। चौथी कैटेगरी है यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब रिटर्न तो करेगा बट लेकिन कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा। तो किस तरीके से लिख देंगे, इंट फंक्शन, और आपने यहाँ पे इस ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया, मतलब कोई भी पैरामीटर आपने यहाँ पे पास नहीं किया। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। फंक्शन के 2 टाइप होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन है जो पहले से बने हुए हैं अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरी हेडर फाइल में। आपको अगर उन फंक्शन को यूज करना है तो आप उनकी हेडर फाइल को इंक्लूड करा के उन्हें यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने सीखा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद से अपने आप जो फंक्शन बनाता है उसे बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कैटेगरीज हमने अभी बताई थी 4 टाइप की, उन कैटेगरीज पे हम कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।